तो यहाँ पर जो है वो एक रिव्यू के लिए डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्लियरली लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें जो है वो हमारा फर्स्ट लेवल जो है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से शुरू होता है और उसके आगे प्रोसीड करता है एटम से फिर मॉलिक्यूल की तरफ और मॉलिक्यूल से सेल्स की तरफ, और सेलुलर लेवल से नेक्स्ट जो लेवल आ जाता है वो होता है टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल से जो नेक्स्ट लेवल है वो ऑर्गन लेवल है, और ऑर्गन लेवल के बाद जो है वो ऑर्गेनिज़म जो है वो फाइनली बन जाता है। अब जब एक ऑर्गेनिज़म बन जाता है तो उसके अंदर जितने भी जो ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज़म है, एक बंदा जो है वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें सिर्फ उसके मसल्स ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इस बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है कंटिन्यूस, तो उसमें सिर्फ उसके मसल्स नहीं इंगेज होंगे बल्कि उसके साथ साथ उसकी हार्ट रेट भी इन्वॉल्व हो जाएगी, उसकी रेस्पिरेशन रेट भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक जो ऑर्गेनिज़म है उसमें हेड टू टो तक तमाम जितने भी सिस्टम काम कर रहे होते हैं तो वो सारे के सारे इंगेज होते हैं। लाइक अगर हमने अपने मूवमेंट करनी है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ही हमारे ऑर्गन्स तक जो है वो एक पैगाम जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है और फिर ही हम जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गन के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गेनिज़म के बाद, वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो हैं वो एक सेम स्पीशीज़ जो होती हैं, जो कि सेम टाइप की जो स्पीशीज़ हैं वो एक ही जगह पर एक टाइम पे रह रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो पॉपुलेशन लेवल है। अब जो पॉपुलेशन है वो क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज़म है उससे एक अबव लेवल है, ठीक है। अब जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सेम स्पीशीज़ की जो है वो ऑर्गेनिज़म एक जगह पर एक ही टाइम पे पाए जाते हैं। तो उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करने को आती हैं, जो जिसमें आ जाती हैं जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्लो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो नेक्स्ट भी इसको स्टडी करेंगे। अभी जो है वो पॉपुलेशन से जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, वो कम्युनिटी है। जब डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होती हैं वो एक जगह पे रह रही होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। पॉपुलेशन में हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, उसमें हम जो स्पीशीज़ होती हैं वो इंटरब्रीड जो है वो इंटरब्रीडिंग स्पीशीज़ जो हैं उनको हम कहते हैं कि पॉपुलेशन है। लाइक अगर हम एग्जांपल दें तो एक ही जगह पर रहने वाले जितने भी जो हॉर्सेस हैं उनका जो सेट होगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन एक जंगल में डिफरेंट पॉपुलेशन जब एग्जिस्ट करती है, जैसे हॉर्सेस की पॉपुलेशन है, माइसेस की पॉपुलेशन है, टाइगर्स की पॉपुलेशन है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो कम्युनिटी है। और उनका आपस में इंटरेक्शन होता है लेकिन उनके अंदर इंटरब्रीडिंग जो है वो नहीं होती। इंटरब्रीडिंग जो होती है वो सेम स्पीशीज़ के अंदर ही होती है। कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो आ जाता है इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम क्या है कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक इन्वायरमेंट में रह रही हैं तो उनके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ जो उनका इंटरेक्शन है उसको हम कह देते हैं इकोसिस्टम। यानी कि कम्युनिटीज़ मिलकर एक इन्वायरमेंट के अंदर जो भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं उसको हम कह देते हैं इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम जो है इनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली हमारी अर्थ की वो एटमॉस्फेयर की वो लाइन है जिसके अंदर जो है, जिसके बिलो जो है वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो कलेक्टिवली उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है वो एंड हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी होगी।